अच्छा, तो 9वीं जमात के स्टूडेंट्स, इस नए एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और काम की चीज़ पर बात करने वाले हैं। आज हम मुश्किल तकनीकी बातों को बिल्कुल आम और सादा उर्दू में समझेंगे। और हाँ, स्क्रीन पर इंग्लिश सबटाइटल्स भी होंगे ताकि हमारी टेक वोकैबुलरी भी साथ साथ बेहतर होती रहे। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। जरा तसव्वुर करें, कल कोई बहुत ही अहम असाइनमेंट जमा करवानी है और अचानक स्क्रीन फ्रीज, माउस ने काम करना छोड़ दिया, कीबोर्ड बिल्कुल हैंग हो गया। सच बताएं, बहुत गुस्सा आता है ना। हम सब इस फ्रस्ट्रेशन से गुजर चुके हैं, लेकिन आज के बाद हम खुद को एक बेबस यूजर नहीं समझेंगे, बल्कि हम एक एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर यानी एक टेक डिटेक्टिव बनने जा रहे हैं जो इन मसाइल को खुद हल करेगा। तो सबसे पहले समझना ये है कि ये सिस्टम ट्रबल शूटिंग आखिर भला क्या है। आसान लफ्जों में ये कंप्यूटर के मसाइल को पहचानने और उनका फौरी हल निकालने की एक जबरदस्त स्किल है। जब कोई खराबी आती है तो ट्रबल शूटिंग हमें बताती है कि असल मसला कहाँ है और इसे ठीक कैसे करना है। इसका सबसे बड़ा फायदा, एक तो हमारा कीमती वक्त बचता है और दूसरा, कंप्यूटर को महंगे प्रोफेशनल्स के पास ले जाने के भारी खर्चे से भी जान छूट जाती है। आज का हमारा रोड मैप कुछ यूं रहेगा। सबसे पहले हम 7 कदमी अमल को देखेंगे, फिर हार्डवेयर के मसाइल, सॉफ्टवेयर की देखभाल, उसके बाद पहले बग की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है और आखिर में सिक्योरिटी के तरीके। तो आइए पहले हिस्से से आगाज करते हैं। 7 कदमी अमल, एक बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीक़ाकार। ये 7 स्टेप्स बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें कोई भी चीज़ मिस नहीं करने देते। मिसाल के तौर पर, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, जैसे लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। दूसरा, सोचें कि वजह क्या हो सकती है, यानी अपनी एक थियरी बनाएं। तीसरा, केबल लगाकर उस थियरी को टेस्ट करें। चौथा, अगर बैटरी का मसला है तो एक्शन प्लान बनाएं। पांचवा, उस पर अमल करते हुए बैटरी बदलें। छठा, चेक करें कि क्या अब वाकई लैपटॉप ठीक चल रहा है। और सातवां, जो सबसे अहम है, अपने इस तजुर्बे को मुस्तकबिल के लिए डॉक्यूमेंट जरूर कर लें। लेकिन ठहरें, एक मजे की बात बताऊं। कभी कभी किसी बड़े मसले का सबसे तेज हल सिर्फ एक बार रीस्टार्ट करना होता है। जी हाँ, जैसे हम थकने के बाद एक छोटी सी नींद या नैप लेते हैं और फ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे सिस्टम को भी बस एक छोटी सी ब्रेक चाहिए होती है। चलें जी, अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी हार्डवेयर की तशखीस और अपग्रेड्स। अब एक अच्छे डिटेक्टिव की तरह हमें अलामात का फ़र्क भी पता होना चाहिए। अगर सिस्टम बार बार क्रैश हो रहा है, खुद ब खुद रीस्टार्ट हो रहा है, या वो खौफनाक सी नीली स्क्रीन यानी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ रही है, तो समझ लें कि आमतौर पर मसला रैम का होता है। लेकिन अगर सिस्टम से अजीब सी टिक टिक या क्लिक करने की आवाज़ें आने लगें, फाइल्स करप्ट हो जाएं या कंप्यूटर बेहद स्लो हो जाए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हार्ड ड्राइव जवाब दे रही है। अब जाहिर है, हम कंप्यूटर के अंदर तो नहीं घुस सकते ना, इसीलिए कुछ खास टूल्स बनाए गए जिन्हें सोर्स में कूल टूल्स कहा गया है। जैसे रैम को चेक करने के लिए मेमटेस्ट 86 और हार्ड ड्राइव के लिए क्रिस्टल डिस्क इन्फो। ये टूल्स वाकई ऐसी सुपर पावर्स की तरह हैं जो कंप्यूटर के दिमाग में झांककर खराबी ढूंढ निकालते हैं। और हाँ, जब पुर्जा बदलने की नौबत आ ही जाए तो इसे यूं ही नहीं खोल लेना। इसका एक प्रॉपर तरीका है। पहले ये कंफर्म करें कि नया पुर्जा मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल है या नहीं। फिर हमेशा अपने ज़रूरी डेटा का बैकअप लें। मशीन की पावर मुकम्मल तौर पर ऑफ करें और इंतहाई एहतियात के साथ केसिंग खोलकर पुर्जा तब्दील करें। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, सॉफ्टवेयर की देखभाल और तनाज़ुआत। हार्डवेयर तो सेट हो गया, लेकिन सॉफ्टवेयर की हेल्थ का क्या? इसे अपडेट रखना इंतहाई ज़रूरी है। 2017 का वो मशहूर वोनाक्राई वायरस तो याद ही होगा। उसने सिर्फ उन सिस्टम्स को निशाना बनाया था जिनके सॉफ्टवेयर पुराने थे। और अगर कभी ऐसा हो कि 2 ऐप्स आपस में टकरा रही हों यानी कॉन्फ्लिक्ट कर रही हों, तो एक को अनइंस्टॉल कर दें या दोनों को लेटेस्ट वर्जन्स पर अपडेट कर लें। और हमेशा ऐप्स की सिस्टम रिक्वायरमेंट जरूर चेक किया करें। चौथा हिस्सा, पहला व्लॉग और टूल्स। यहाँ डीबगिंग की इब्तिदा की एक कमाल की हिस्ट्री है। क्या आपको मालूम है कि हम कंप्यूटर की खराबियों को बग क्यों कहते हैं? दरअसल इब्तिदाई दौर के एक बहुत बड़े कंप्यूटर के अंदर सच में एक कीड़ा यानी एक पतंगा या मौत फंस गया था, जिसकी वजह से मशीन रुक गई। जब इस कीड़े को बाहर निकाला गया तो काम करने वालों ने इसे डीबगिंग का नाम दिया, और तब से लेकर आज तक हम इन खराबियों को ठीक करने के अमल को डीबगिंग ही कहते आ रहे हैं। अब हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, सिक्योरिटी के तरीके और महफूज इस्तेमाल। ये वो 5 सुनहरी उसूल हैं जो हर स्टूडेंट को ज़रूर अपनाने चाहिए। पासवर्ड कभी भी स्मार्ट या आसान नहीं होना चाहिए। इसमें हमेशा नंबर्स और अलामतें होनी चाहिए। वक्तन फ़वक्तन चेक करें कि कोई और तो अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर रहा।
ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے صرف اور صرف آفیشیل سٹورز کا استعمال کریں، اینٹی وائرس کو اپڈیٹڈ رکھیں، اور سب سے اہم، اپنے قیمتی ڈیٹا کا کلاؤڈ یا کسی ایکسٹرنل ڈرائیو پر بیک اپ لازمی لے کر رکھیں۔ ان تمام ٹیکنیکل باتوں کے ساتھ ایک چیز جو بہت میٹر کرتی ہے وہ ہے ذمہ دارانہ استعمال۔ کسی بھی نامعلوم لنک پر کبھی کلک نہ کریں۔ مزید یہ کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس یعنی دانشورانہ املاک کے حقوق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کسی دوسرے کے بنائے ہوئے کام کو اس کی اجازت کے بغیر ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ایک اچھے ڈیجیٹل شہری کی پہچان ہے۔ خیر، اب آخر میں ہم سب کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے۔ ہم نے ٹربل شوٹنگ کے پورے فریم ورک کو ڈسکس کر لیا ہے۔ جب اگلی بار اچانک اسکرین فریز ہو جائے گی یا لیپ ٹاپ کام کرنا چھوڑ دے گا تو اس 7 قدمی عمل میں سے سب سے پہلا قدم کون سا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیں، اب ہماری شناخت ایک عام یوزر کی نہیں بلکہ ایک ایکٹیو پرابلم سالور کی ہے۔ اسی طرح سیکھتے رہیں، چیزوں کو دریافت کرتے رہیں اور ٹیکنالوجی کی اس دنیا میں اپنا سفر شاندار طریقے سے جاری رکھیں۔